गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। 17वीं वीडियो के साथ मैं दिनेश कुमार देव, कक्षा 10th का विज्ञान विषय। पिछले टॉपिक में हमारा चला था आमाशय की संरचना। आहार नाल का जो भाग होता है, पांचवा भाग आमाशय, उसकी संरचना के बारे में वर्णन चल रहा था। उससे पहले हमने आपको मुख गुहा, ग्रसनी और ग्रसिका, इनके बारे में आपको वर्णन करा दिया था। अब आता है आमाशय। आमाशय, ध्यान देना, ग्रसिका अपने पश्च भाग, ध्यान देना, ग्रसिका अपने पश्च भाग द्वारा आमाशय में खुलती है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ग्रसिका का पश्च भाग है और आमाशय का जो प्रथम भाग होता है, कौन सा भाग? जठरागम भाग, अर्थात कॉर्डियक भाग। कॉर्डियक भाग द्वारा एक छिद्र होता है कॉर्डियक संकुचन में, उसे बोलते कॉर्डिया, उसके द्वारा ये आमाशय में खुलती है। तो ये वाला भाग होता है पश्च भाग इसका। अब यहाँ आपको बताता हूँ आमाशय के बारे में, देखो ध्यान से। और ग्रसिका, ये देखिए, ये होती है ग्रसिका, ये होता है आमाशय। इसे बोलते हैं कार्डियक संकुचन। कार्डियक संकुचन एक अवरोध होता है ये, जिसे बोलते हैं जठरागम अवरोधनी। ये इसका जो भाग होता है यहाँ से, ये होता है कार्डियक भाग। कार्डियक भाग। और यहाँ से जो ये भाग होता है पाइलोरिक संकुचन, ये हो गया संकुचन। और ये होता है फंडस भाग। और ये वाला जो भाग होता है पाइलोरिक भाग। तो ध्यान देना, आमाशय जे आकार का होता है, पेशीय थैलेनुमा संरचना होती है, जो 3 भागों में बटी होती है। सबसे पहला भाग है कार्डियक भाग। ये वाला आमाशय का जो आगे का भाग होता है कार्डियक भाग कहलाता है। इसे जठरागम भाग भी कहते हैं। ये हमने आपको बता दिया था। कार्डियक भाग और ग्रसिका का जो अंतिम सिरा होता है, वहाँ पर एक संकुचन पाया जाता है, जिसे बोलते हैं कार्डियक संकुचन या जठरागम अवरोधनी। ध्यान देना, क्या कार्य करता है ये? कि इसका कार्य ये होता है कि आमाशय में जो अम्लीय रस होता है, आमाशय का अम्लीय भोजन होता है, उसको वापस ग्रसिका में जाने नहीं देता है, अवरोध कार्य करता है। और ग्रसिका जो होती है, ग्रसिका कार्डिया नामक छिद्र के द्वारा, एक छिद्र होता है कार्डिया, इसके संकुचन पर, किसके संकुचन पर? ग्रसिका के पश्च भाग और आमाशय के अग्रभाग के मध्य में एक संकुचन, अवरोध या कपाट पाया जाता है, जिसे बोलते हैं कार्डियक संकुचन या जठरागम अवरोधनी। और जो छिद्र होता है कार्डियक छिद्र या कार्डिया बोलते हैं उसे, तो इसके द्वारा कहाँ खुलती है? आमाशय में खुलती है। अब आता ये हमने आपको इसके बारे में बता दिया था। अब आता है दूसरा भाग इसका, फंडस। आमाशय का प्रथम भाग कौन सा था? कार्डियक भाग, इसके बारे में वर्णन हो चुका है। अब आता है दूसरा भाग है फंडस भाग। तो यह है आमाशय का मध्य भाग होता है, काफ़ी बड़ा होता है, सबसे बड़ा यह है आमाशय का मध्य भाग होता है। इसमें पाचक रसों का स्त्रावण
होता है, मतलब पाचक रस इसमें स्थापित होते हैं। कार्डियक भाग होता है, यह 80% होता है। यह अग्नाशय का आमाशय भाग होता है, यह आमाशय का मध्य भाग होता है, सॉरी फंडस भाग, ध्यान देना, जो कितना होता है 80% होता है। इसमें पाचक रसों का क्या होता है, स्त्रावण होता है, ध्यान देना बेटा। अब आता है तीसरा भाग इसका सी, वो है पाइलोरिक भाग। पाइलोरिक भाग, ध्यान देना, इसे एक नाम और है इसका जठर निर्गम भाग। जठर निर्गम भाग, ध्यान देना, जठर निर्गम भाग, यह आमाशय का पश्च भाग होता है। यह है आमाशय का पश्च भाग होता है, ध्यान देना, यह आमाशय का पश्च भाग होता है। तो देखिएगा 3 भागों में, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र भाग कार्डियक भाग, मध्य भाग फंडस भाग, और तीसरा जो है सी, वो कौन सा है, पाइलोरिक भाग। अब ध्यान देना, पाइलोरिक भाग जो होता है आगे किस में खुलता है, सी आकार की या यू आकार की ग्रहणी में, अर्थात छोटी आंत्र। तो ध्यान देना, आमाशय के पश्च भाग और छोटी आंत्र के मध्य, आमाशय का जो पश्च भाग है जिसे बोलते हैं पाइलोरिक भाग या जठर निर्गम भाग। छोटी आंत्र और आमाशय के पश्च भाग के मध्य में एक संकुंचन पाया जाता है, ध्यान देना, इसे बोलते हैं पाइलोरिक संकुंचन या जठरागम अवरोधनी। जठरागम अवरोधनी, ध्यान देना। पाइलोरिक संकुंचन पाइलोर छिद्र द्वारा कहाँ खुलता है, छोटी आंत्र में। तो पाइलोरिक जो संकुंचन होता है वो छोटी आंत्र और आमाशय को पृथक करता है। आगे देखिएगा इसमें आपको आमाशय का अंतिम भाग होता है, ये आमाशय का पश्च भाग या अंतिम भाग, ऐसे करो, आमाशय का पश्च भाग या अंतिम भाग, अंतिम भाग होता है। कौन सा, पाइलोरिक भाग। आगे देखिएगा इसमें, तो आपको दिखा रखा है इसमें, किताब में आपकी में, यह है, ध्यान देना, आमाशय और छोटी आंत्र को विभाजित करता है। देखो यह भाग, एक मिनट रुको, यह भाग आमाशय और छोटी आंत्र को विभाजित करता है। ध्यान देना, यहाँ पर ये छोटी आंत्र आ जाएगी, ये वाली, जिसका कौन सा भाग है, ग्रहणी। तो ध्यान देना, ये आमाशय का पाइलोरिक भाग है, ये पाइलोरिक संकुंचन द्वारा यहाँ पर पाया जाता है। आमाशय के अंतिम भाग या पश्च भाग और ग्रहणी के छोटी आंत्र के मध्य में क्या पाया जाएगा, ये पाइलोरिक संकुंचन पाया जाएगा, जिसे जठरागम अवरोधनी कहते हैं। क्या कार्य है इसका, यह है आमाशय से आने वाले पाचक रसों का या भोजन का नियंत्रण करती है। आगे देखो आप, इसमें आपको देखो पाइलोरिस भाग ग्रहणी के या छोटे आंत्र के जिस भाग से जुड़ा होता है वहाँ पर एक संकुंचन पाया जाता है, जिसे पाइलोरिक संकुंचन कहते हैं। ठीक है, यह क्या कार्य है इसका, ध्यान देना, आमाशय छोटे आंत्र भोजन निकास को नियंत्रित करता है। आमाशय से आने वाले भोजन, आमाशय से छोटे आंत्र में आने वाले भोजन का नियंत्रण करता है। तो लिखो पाइलोरिक भाग, वो पाइलोरिक संकुंचन, पाइलोरिक संकुंचन, एक मिनट देखिएगा, वापस देखें दोबारा इसको आराम से। पाइलोरिक भाग,
इसमें देखो यह आमाशय का पश्च भाग या अंतिम भाग होता है। ध्यान देना, देखो इसके अंतिम भाग होता है। यह पाइलोरस छिद्र द्वारा छोटी आंत्र में खुलता है। आगे देखो, अर्थात यह आमाशय, एक मिनट रुको, पाइलोरिक भाग और छोटी आंत्र के मध्य, यहाँ लिखो पाइलोरिक भाग और छोटी आंत्र के मध्य एक संकुंचन पाया जाता है, जिसे पाइलोरिक संकुंचन या जठरागम जठर निर्गम अवरोधनी, जठर निर्गम अवरोधनी कहते हैं। तो ये क्या कार्य करता है? पाइलोरिक भाग छोटी आंत्र और आमाशय को पृथक करने का कार्य भी करता है। अब ध्यान देना, छोटी आंत्र और आमाशय के पाइलोरिक भाग के मध्य क्या पाया जाता है? पाइलोरिक संकुंचन। जो क्या कार्य है इसका? कार्य देखिएगा, यह है पाइलोरिक संकुंचन, यह है पाइलोरिक संकुंचन आमाशय से आने वाले, आमाशय से ग्रहणी या छोटी आंत्र, ग्रहणी या छोटी आंत्र में आने वाले भोजन पर नियंत्रण रखता है। अर्थात भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है, ग्रहणी से वापस आमाशय में जाने से रोकता है। तो ये कार्य इसका होता है, ध्यान रखना। तो देखिएगा, तो अब भोजन कहाँ जाता है? पाइलोरस छिद्र के द्वारा, अर्थात आमाशय पाइलोरस छिद्र द्वारा ग्रहणी में खुलता है। आमाशय पाइलोरस छिद्र द्वारा ग्रहणी में खुलता है। अब पाइलोरस छिद्र कहाँ पाया जाता है? ध्यान रखना, ग्रहणी, जहाँ पर ग्रहणी और आमाशय पृथक होते हैं वहाँ पर पाइलोरस छिद्र पाया जाता है, उस संकुंचन पर। तो देखिएगा, ये आमाशय की संरचना थी, तो यहाँ पर देखा। अब आता है कौन सा पार्ट? छोटी आंत्र। हाँ, नारा का कौन सा पार्ट आता है? छोटी आंत्र। देखो ध्यान से, छोटी आंत्र देखिए, छोटी आंत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन देखिएगा ध्यान से। ये रहा, ये आमाशय है, ये छोटी, ये अग्नाशय है, इसके मध्य में यहाँ ये छिद्र होता है एक, इसे बोलते हैं पाइलोरस छिद्र। ये संकुंचन होगा, बता दिए उसमें आपको। यहाँ पर आमाशय
आमाशय पाइलोरस छिद्र अर्थात जठर निर्गम छिद्र द्वारा छोटी आंत्र में खुलता है या छोटी आंत्र का भाग ग्रहणी में खुलता है। तो देखिएगा यहाँ से छोटी आंत्र कहाँ से होती है, पाइलोरस छिद्र से या पाइलोरिक भाग से लेकर के या ग्रहणी से लेकर के कहाँ होती है, बड़ी आंत्र से संयुक्त होती है ये। तो देखो 3 भागों में बटी होती है। सबसे पहले ग्रहणी, फिर आती है अग्र क्षुदांत्र और क्षुदांत्र। तो देखिएगा इस टाइप होती है ये वाला सी आकार का या यू आकार का, उल्टी यू आकार का भाग क्या कहलाती है, ग्रहणी कहलाती है। ध्यान देना। तो देखिए आमाशय, इसमें देखो आमाशय पाइलोरस छिद्र द्वारा छोटी आंत्र या हम कह सकते हैं ग्रहणी में खुलता है, या आमाशय पाइलोरिक संकुंचन द्वारा अपने पश्च भाग छोटी आंत्र में खुलता है। आगे देखिएगा अब ये कहाँ पाइलो छिद्र द्वारा छोटी आंत्र में या ग्रहणी में खुलता है। अब देखिएगा छोटी आंत्र कहाँ से कहाँ तक है, पाइलोरस छिद्र द्वारा या पाइलोरस संकुंचन से लेकर के बड़ी आंत्र के जुड़ने के स्थान पर। तो देखिएगा छोटी आंत्र आमाशय के पाइलोरस भाग, आगे देखो छोटी आंत्र आमाशय के पाइलोरिक भाग से लेकर, कहाँ से लेकर, पाइलोरिक भाग से लेकर बड़ी आंत्र, ध्यान देना, बड़ी आंत्र पर पूर्ण होती है, बड़ी आंत्र पर पूर्ण होती है। तो देखो बड़ा ध्यान से, कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से ये होता है पाइलोरस भाग या पाइलोरिक भाग, आमाशय का अंतिम भाग होता है। तो पाइलोरस भाग से लेकर के कहाँ पर बड़ी आंत्र पर खुलती है। तो इतनी बड़ी होती है, कुंडलित होती है, सकड़ी होती है। ध्यान देना छोटी आंत्र की लंबाई लगभग कितनी होती है, 7 मीटर। तो आगे देखो मानव में छोटी आंत्र की लंबाई, मानव में छोटी आंत्र की लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। कितनी होती है, 7 मीटर, 7 मीटर होती है। ध्यान देना सकड़ी नलिका होती है, कुंडलित होती है। सबसे अधिक कुंडलित भाग क्या होता है इसका, ये इलियम। ये भी नीट के पेपर में आया था, जो भी लगाया आपको संडे को नीट में आया था। क्वेश्चन था एक ऐसा कि पाचन तंत्र में कौन सा सही है, जिसमें ये भी था एक ऑप्शन कि इलियम अत्यधिक कुंडलित होती है, तो होती है वास्तव में। तो देखिएगा छोटी आंत्र 3 भागों में बटी होती है। आगे देखो छोटी आंत्र 3 भागों में बटी होती है, जिन्हें ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत्र या मध्यांत्र और क्षुदांत्र कहते हैं। आगे देखिएगा क्या कार्य करती है ये, पहले ये देखो आप। छोटी आंत्र बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, पूछा जाता है परीक्षा में कि भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण, भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण छोटी आंत्र द्वारा ही किया जाता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो छोटी आंत्र द्वारा, छोटी आंत्र द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं, ध्यान देना, अवशोषण
पाचन एवं अवशोषण किया जाता है। ध्यान देना कि आमाशय, दोबारा देखें इसको, छोटी आंत्र आमाशय पाइलोरिक छिद्र द्वारा या पाइलोरस छिद्र द्वारा या पाइलोरस संकुचन द्वारा छोटी आंत्र में खुलता है। छोटी आंत्र कौन सा ग्रहणी में खुलता है। अगर देखो छोटी आंत्र आमाशय के पाइलोरिक भाग से लेकर के कहाँ पर होती है, बड़ी आंत्र पर पूर्ण होती है। ये पाइलोरस भाग है या पाइलोरिक भाग है, यहाँ से लेकर के बड़ी आंत्र का जो भाग है ये वाला, यहाँ पर क्या जुड़ा होता है, ये सीकम अर्थात अंधनाल यहाँ से जुड़ी होती है। तो ध्यान देना ये इतनी बड़ी होती है, कितनी होती है, लगभग 7 मीटर लंबी छोटी आंत्र होती है। लंबाई कितने, मानव में छोटी आंत्र की लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। अब देखो छोटी आंत्र द्वारा क्या कार्य है इसका, छोटी आंत्र द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो छोटी आंत्र 3 भागों में बटी होती है। ध्यान देना बेटा, छोटी आंत्र 3 भागों में बटी होती है। तो प्रश्न आते हैं, 1 नंबर में पूछा जाए कि आहार नाल में, मानव में आहार नाल के कौन से भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण किया जाता है, तो छोटी आंत्र। और यदि स्पेशली देखें तो ग्रहणी, छोटी आंत्र के कौन से भाग में, ग्रहणी में। अभी पता लग जाएगा इसका। तो देखिएगा छोटी आंत्र, छोटी आंत्र निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित होती है, विभाजित होती है। पहला देखिएगा ग्रहणी, ड्योडिनम, DUODEN, ड्योडिनम। ध्यान देना कहाँ होता है ग्रहणी, आमाशय अपने पश्च भाग पाइलोरिक छिद्र द्वारा या पाइलोरिक भाग द्वारा कहाँ खुलता है, ग्रहणी में खुलता है। यह कैसी होती है ग्रहणी, छोटी कैसी होती है, ध्यान रखना। ग्रहणी छोटी आंत्र का प्रारंभिक भाग होता है। तो देखिएगा छोटी आंत्र का प्रारंभिक भाग होता है, यह लगभग 25 सेंटीमीटर क्या होता है, बड़ा होता है। सबसे छोटा स्त्री आकार का होता है। तो देखिएगा सबसे छोटा है सी आकार का है या यू आकार का है, यू आकार का होता है ग्रहणी। यहाँ से इलियम चालू हो जाएगी, इसको बोलेंगे हम ग्रहणी। ग्रहणी। और ये आ जाएगा आपको अग्रछूदांत्र, मतलब यह मध्यांत्र। और ये कुंडलित भाग आ जाएगा आपको, अत्यधिक कुंडलित जो भाग होता है यह है छूदांत्र, मतलब ये होती है ड्योडिनम। और ये होता है ड्योडिनम, जेजुनम। और ये होती है ईलियम, ILEUM, ईलियम। तो ड्योडिनम, जेजुनम, ईलियम, ये 3 भागों में छोटी आंत्र बटी होती है। अब देखो ग्रहणी, यह है छोटी आंत्र का कौन सा भाग होता है, प्रारंभिक भाग। यह छोटी आंत्र का प्रारंभिक भाग होता है या होती है। यह छोटी आंत्र का प्रारंभिक भाग होती है, जो क्या होती है, सबसे छोटी, जो छोटी स्थिर एवं यू आकार की, यू आकार की होती है। कैसी होती है, प्रारंभिक भाग है किसका, छोटी आंत्र का प्रारंभिक भाग है, यू आकार की है, सबसे छोटी है और स्थिर रहती है, ये स्थिर होती है। अब देखिएगा, ध्यान देना एक बात और नोट कर लो, ग्रहणी में 2 रस आते हैं, एक तो पित्तरस, पित्ताशय से, यकृत ग्रंथि से,
पित्त आगे बताएंगे आपको कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। संग्रह कहाँ होता है? पित्ताशय में। तो पित्ताशय से एक पित्त वाहिनी आती है, कहाँ खुलती है? ग्रहणी में। इस प्रकार अग्नाशय से अग्नाशय रस आता है, कहाँ खुलता है? ग्रहणी में। अर्थात पित्त वाहिनी अग्नाशय वाहिनी से मिलकर के कहाँ खुलेगी? इसमें, ग्रहणी के अंदर। तो देखिएगा, इसलिए सबसे अधिक पाचन क्रिया ग्रहणी में होती है। तो देखिएगा, स्थिर भाग है, युवाकार का भाग है, और इन ग्रहणी की दोनों भुजाओं के मध्य आमाशय और ग्रहणी के मध्य में क्या पाया जाता है? अग्नाशय पाया जाता है, जो कि एक पाचक ग्रंथि होती है। और यकृत भी एक पाचक ग्रंथि होती है, ध्यान देना। ये यकृत है, ये पाचक ग्रंथि होती है, और लार ग्रंथि इधर होती है मुखुआ में, बताएंगे इनके बारे में आगे। तो देखो, ग्रहणी छोटी आंत्र का प्रारंभिक भाग होती है, जो छोटी 25 सेंटीमीटर लगभग स्थिर और युवाकार की होती है। आगे देखिएगा, ग्रहणी में एंजाइमों द्वारा, ग्रहणी में एंजाइमों द्वारा भोजन का क्या होता है? ग्रहणी में एंजाइम द्वारा, ग्रहणी एंजाइमों द्वारा, एक मिनट रुको, इसको चेंज करो। या ग्रहणी में एंजाइमों द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, या भोजन के पाचन महत्वपूर्ण होती है। यूँ लिख लीजिए आप इसको, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कथा के अनुसार। तो देखिएगा, ग्रहणी से लिखो, यह है, ये भी कह सकते हैं हम, ध्यान देना। ग्रहणी एंजाइम द्वारा, एंजाइमों द्वारा भोजन के पाचन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। भोजन के पाचन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। मतलब क्यों होती है? क्योंकि इसमें पित्तरस, हालांकि पित्तरस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, लेकिन अग्नाशय रस सबसे शक्तिशाली पाचक रस होता है। पाचक रस 5 होते हैं बेटा, लार, आमाशय रस या जठर रस, तीसरा है पित्तरस, चौथा है अग्नाशय रस, और पांचवा है आंत्रिय रस। तो इसमें सबसे शक्तिशाली रस होता है अग्नाशय रस। तो इसलिए सबसे अधिक पाचन क्रिया कहाँ होती है? ग्रहणी में होती है। छोटी आंत्र के प्रारंभिक भाग ग्रहणी में होती है। अब आता है इसका, ध्यान देना, यह महत्वपूर्ण भूमिका सबसे क्या लिखा? ग्रहणी एंजाइम द्वारा भोजन के पाचन में सबसे महत्वपूर्ण होती है, या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आता है आपको दूसरा भाग, किसका? छोटी आंत्र का। दूसरा भाग है आपको अग्रछूदांत्र। कौन सा? बी है अग्र छूदांत्र, अर्थात छूदांत्र का आगे आ गया मध्यांत्र, माध्यांत्र। इसे बोलते हैं जेजुनम, जीई जेजुनम, ध्यान दीजिएगा। यह ग्रहणी और छूदांत के मध्य का भाग होता है, ध्यान देना है। ये ग्रहणी है और ये छूदांत्र, तो इसके मध्य का भाग क्या कहलाएगा? अग्रछूदांत्र। तो यह है ग्रहणी एवं छूदांत्र के मध्य बीच का भाग होता है, के मध्य का भाग होता है। क्या कार्य इसका ध्यान देना। इसमें ध्यान देना, इसमें पचित भोजन क्या होता है? इसमें पचित भोजन या ग्रहणी में पचित भोजन, ग्रहणी में जो पचित भोजन होता है या पचित रस होता है, उसका अवशोषण आंतरिक कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। तो ध्यान देना, इसमें ग्रहणी में पाचित भोजन रस का इसमें ग्रहणी में पाचित भोजन रस का
अवशोषण आंतरीय कोशिकाओं इन्हें बोलते हैं एंटेरोसाइट कोशिकाओं द्वारा होता है। क्या होता है? एंटेरोसाइट या आंतरिक कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। अर्थात किसमें? अग्र क्षुद्रांत्र में ग्रहणी में पाचित भोजन रस का अवशोषण कहाँ होता है? आंतरिक कोशिकाओं द्वारा। किसकी आंतरिक कोशिकाओं द्वारा? अग्र क्षुद्रांत की आंतरिक कोशिकाओं द्वारा ग्रहणी में पाचित भोजन रस या पचित भोजन रस या पचित भोजन का अवशोषण किया जाता है। अब प्रश्न बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से ही ध्यान देना। ग्रहणी में पचित भोजन का अवशोषण कौन सी कोशिकाओं द्वारा? या छोटी आंत्र में, अब तीनों में आएंगे यहाँ पर। छोटी आंत्र में पचित भोजन का अवशोषण कौन सी कोशिकाओं द्वारा किया जाता है? आंतरिक कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो आंतरिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अग्र क्षुद्रांत्र में या मध्यांत्र में। ध्यान देना आगे। अब तीसरा पार्ट है इसका, क्षुद्रांत्र। क्या है? क्षुद्रांत्र। यह है छोटी आंत्र का अंतिम भाग होता है जो अत्यधिक कुंडलित होता है, जो बड़ी आंत्र में खुलता है। ये देखो कौन सा है? सी, क्षुद्रांत्र या इलियम। ध्यान देना, यह है छोटी आंत्र का अंतिम भाग होता है जो बड़ी आंत्र, क्या होता है? जो बड़ी आंत्र में खुलता है। बड़ी आंत्र में खुलता है। तो ध्यान देना, ये वाला ध्यान देना। क्षुद्रांत्र अति कुंडलित होती है। क्षुद्रांत्र अत्यधिक कुंडलित कैसी होती है? कुंडलित होती है। क्षुद्रांत क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में कुंडलित होती है। आगे देखो, तो इस भाग द्वारा विशेष रूप से इसके द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके द्वारा विशेष रूप से पित्त, लवण और विटामिनों का अवशोषण किया जाता है।